हैं मध्य प्रदेश के सागर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही से की गई बच्चे की आंख की रोशनी चली गई है। आंख में डाल दिया गया कफ साफ करने वाला ड्रॉप। इलाज के बाद मासूम की चली गई रोशनी। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। तो बच्चे की आंख में जो दवाई डाली गई उसकी वजह से आंखों की रोशनी चली गई। बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के सागर का मामला है। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से सरकारी अस्पताल में ये बड़ा मामला सामने आया है। क्या घटना हुई है आपके साथ? बच्चे की आंखें लाल हुई थी तो हम बंदा सरकारी अस्पताल लेके आए थे। तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, उसको बोतल लगाई, एक पैरासीटामोल की शीशी थी, एक ड्रॉप दे दी। उससे इन्फेक्शन बन गया, आँखों में उसको ऑक्सीजन चली गया। आपने और कहाँ दिखाया? हम भोपाल भी ले गए थे एम्स में। तो उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन हो गया है, दवा से इन्फेक्शन हुआ है। इसमें सीएमएचओ कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी जांच करने के उपरांत रिपोर्ट देगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। बच्चे की आंख की रोशनी चली गई है क्योंकि बच्चे की आंख में कॉफ सिरप डाल दिया गया। इलाज के बाद मासूम की आंखों की रोशनी चली गई है। अब जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे एक डॉक्टर एक बच्चे की आंखों के लिए या फिर आंखों में कफ सिरप डाल सकता है। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हमारे साथ। चलते सीधे अनुराग के पास। अनुराग, अपने आप में ही ये कहें तो अनोखा मामला, एक डॉक्टर कैसे कफ सिरप प्रिस्क्राइब कर सकता है? आखिर हुआ क्या था जिसकी वजह से एक बच्चे के लिए इतनी ये नौबत आ गई है? बिल्कुल, देखिए 17 से 19 महीने का ये बच्चा था। लगभग 2 साल इसके पूरे भी नहीं हुए थे। इसको सर्दी खांसी थी। माँ बाप इसको बंडा के अस्पताल में लेकर के गए हैं और वहाँ पर डॉक्टर ने, ऐसा माँ बाप का आरोप है कि डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी, कुछ इंजेक्शन दिया, कुछ दवाइयाँ दी और एक जो कफ निकालने वाली एक ड्रॉप होता है उसको उसकी आंखों में डाल दिया। उसके बाद 2 से 3 घंटे तक बच्चा वहीं बहुत बुरी हालत में रहा। उसके बाद उसको कहा गया कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। बाद में उसे भोपाल एम्स लेकर के आए। भोपाल एम्स में डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि अब वो शायद कभी देख ना पाए। इसके बाद वो परिवार भटकता रहा। पहले वो पुलिस थाने गया, बाद में अस्पताल ने 3 डॉक्टरों की कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले की, वहाँ के सीएमएचओ कह रहे हैं, जांच करेगी। लेकिन आश्चर्यजनक है कि सीएमएचओ को ये बात मीडिया के जरिए ही पता लगी। ये वही सागर जिला है जहाँ के प्रभारी मंत्री खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम और उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल, वहाँ से आते हैं। लेकिन वहीं के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सिर्फ कुछ दिनों पहले ही एनेस्थीसिया के ओवरडोज से एक शख्स की मौत हो गई थी। तो ये हालात हैं प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले, पिछले साल ही, जहरीला कफ सिरप पीने से यहाँ पर छिंदवाड़ा, बैतूल के आसपास कई बच्चों की मौत हुई थी। उसके बाद भी लापरवाही का ये सिलसिला थामे नहीं थम रहा है। बिल्कुल, और इसकी जवाबदेही उस डॉक्टर की बनती है। हालांकि एसआईटी का, माफ कीजिएगा, 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन फौरी तौर पर क्या किया है स्थानीय प्रशासन, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया अनुराग इस जानकारी के लिए।